सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस का। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 11 है और तिथि यानी डेट है 25 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामतानाथ, का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करें पाठ लाख की चूड़ियाँ। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो बखत माने समय होता है प्यारे बच्चों, बखत का मतलब वक्त होता है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर तो दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। फबना मतलब बहुत सुंदर लग रही थी, जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो प्यारे बच्चों, कहानी के भाग को पढ़कर मज़ा तो आया, लेकिन एक आप देखेंगे कि इसमें एक छोटी सी बातचीत हुई। कई लंबे समय के बाद लेखक जो है बदलू से मिलने गया। गांव में देखा तो ना मचिया थी ना भट्टी थी। उसका काम धंधा बंद हो चुका था, क्योंकि कांच की चूड़ियों के प्रचलन से, यानी कि कांच की चूड़ियां मशीनों के द्वारा बनाई जा रही थी, ज़्यादा बिक रही थी, तो गांव की महिलाओं ने खरीदनी बंद कर दी थी, जिसके कारण लाख की चूड़ियां बिकनी बंद हो गई थी। इसी कारण उसका धंधा ख़त्म हो गया था। जब वो उससे मिलने गया तो उसने हाल चाल पूछा, बातचीत हुई, तो उसने आम उसको खिलाए। उसके बाद लेखक की नज़र बदलू की लड़की रज्जो पर पड़ती है। जब वो अपनी हाथों से आम उसकी तरफ बढ़ाती है, तब उसकी कलाइयों में वो लाख की चूड़ियाँ देखता है और बदलू इस बात को देख लेता है प्यारे बच्चों। तो बदलू बताता है उसको कि ये जोड़ा उसने आखिरी जोड़ा जमींदार की बेटी पर बनाया था और जमींदार ने उसको 10 आने पैसे दे रहे थे। तो बदलू ने उस जोड़े को जमींदार को नहीं दिया और कहा कि शहर से ले आओ। तो लेखक ने एक अंतिम बात कही कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यानी कि उसका धंधा भले ही बंद हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन उसने कांच की चूड़ियाँ बेचना शुरू नहीं किया। आमतौर पर लोग करते हैं कि भैया जो चल रहा है अपना पुराना धंधा छोड़ के उस नए धंधे में जुड़ जाते हैं, लेकिन बदलू ने ऐसा नहीं किया। यानी बदलू का जो स्वाभिमान था वो वहीं का वहीं था। उसका स्वाभिमान उस कांच की तरह नहीं था जो आसानी से टूट जाता। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी लगभग ख़त्म हो चुकी है। आपको समझ आई होगी कि मशीनों से कितना नुकसान क्या हुआ। वही दुख इस बदलू के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था? मलाई। दूसरा प्रश्न है बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था? आम। तीसरा प्रश्न है कि बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था? जमींदार की बेटी के लिए।
चौथा प्रश्न हमारा है कि बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। तो प्यारे बच्चों, जब उसका काम धंधा ही बंद हो गया, यानी कि आमदनी नहीं हो रही थी, खर्चा नहीं निकल रहा था, तो गाय को कहाँ से खिलाता, इस कारण यानी कि पैसों की कमी के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी। तो फिर से एक बार हम ये शुरुआत के 3 प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। मलाई पहले का, दूसरे का आम और तीसरे का जमींदार की बेटी के लिए। आइए हम चौथे और 5वें प्रश्न की तरफ और एक गतिविधि को के उत्तर को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न 4 हमारा है कि बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। उत्तर है कि बदलू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, यानी पैसे की कमी थी जिसके कारण उसे गाय बेचनी पड़ी। क्योंकि जब पैसे ही नहीं तो गाय को कैसे पालता, चारा भूसा इतना महंगा था उसके हिसाब से, तो वो नहीं खिला पाता, इसी पैसे की कमी के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी। 5वां हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था। तो उत्तर है कि कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने से भले उसने लाख की चूड़ियों का काम बंद कर दिया, लेकिन कांच की चूड़ियां बेचने का काम शुरू ना किया। इसलिए लेखक ने कहा कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो कि आसानी से टूट जाता। और अंत में कहानी भी तो बदलू ने लेखक को बताई कि भाई ज़मींदार की बेटी की शादी के लिए वो जोड़ा बनाया था, लेकिन उसने कम पैसे देने चाहे तो बदलू ने कहा शहर से ले आओ। तो उसका स्वाभिमान और उसका जो ज़मीर था वो आज भी ज़िंदा था, वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानता, वो जैसा था आज भी वैसा ही था। प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न हमारा गतिविधि है कि निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे। हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है, आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, देसी है, सफ़ेदा, चौसा आदि। आमों के विभिन्न प्रकारों की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आम के अनेक चित्र आपको मिल जाएंगे, वो आपको खुद मेहनत करनी है, लेकिन संक्षिप्त रूप से कुछ आमों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप आम देख रहे हैं और आम देखकर आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। तो हर जगह के आम की अपनी खासियत होती है, तो इसलिए हमारा जो फल राष्ट्रीय आम दिवस पर भी ये आम का दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ कुछ हम जान लेते हैं। दशहरी होता है, चौसा है, लंगड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों दशहरी आम का बोलबाला है, यानी उत्तर प्रदेश में दशहरी आम प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि इस प्रजाति की उत्पत्ति लखनऊ के पास दशहरी गांव से हुई, इसीलिए इसका नाम दशहरी दे दिया गया। इसके बाद प्यारे बच्चों नंबर आता है लंगड़ा आम का, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो लंगड़ा आम बनारसी मूल का है, यानी बनारस का है। तो लंगड़ा रेशेदार आम होता है, इसकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मिठास के कारण यानी मीठे ज़्यादा होने के कारण जाना जाता है। और इसकी गुठली काफ़ी छोटी होती है प्यारे बच्चों, और इसका जो अंदर गूदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है चौसा आम। तो चौसा आम जो है बाज़ार में आधी जुलाई जब बीत जाती है उसके बाद आता है। इस आम की खासियत चौसा जो आम है इसकी खासियत है प्यारे बच्चों कि ये रेशा रहित, गूदा और मिठास वाला होता है। कहते हैं कि इसको 1539 में बिहार के चौसा में शेर शाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध जीतने के बाद इसे चौसा आम दिया था। वैसे इसकी कहते हैं कि जो पैदाइश है इस आम की वो उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में हुई थी। और एक जर्दालू आम भी होता है प्यारे बच्चों, ये बिहार में पैदा होता है। आम से लेकर खास तक हर किसी को ये जर्दालू आम पसंद आता है। तो इस तरह और भी कई तरह के आमों की किस्में, वो आप चित्र ढूंढिएगा, उनको लिखिएगा, ये आपके लिए एक गतिविधि है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी और आम के बारे में भी हमने जाना। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, कोरोना अभी गया नहीं है। तो जितनी सुरक्षा होगी, जितने एहतियात आप बरतेंगे, उतने उस बीमारी से, महामारी से बचे रहेंगे। और प्यारे बच्चों, घर का खाना ही खाना चाहिए, इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।